बैकुंठपुर के पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर यानी कि बीजेपी के कद्दावर नेता, साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक अहम भूमिका, एक अहम नाम जो मिथिलेश तिवारी के रूप में जाना जाता है। आज हमारे साथ वही तक बैठे हुए हैं, आज सबसे पहले स्वागत करेंगे, फिर बैकुंठपुर के बोलते लिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर, जैसे कि बैकुंठपुर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, साथ ही साथ आपको भी जानकारी होगा कि इन दिनों बरसात का मौसम है, 20 मिनट बारिश होता है, सड़क जो है जलमय हो जाता है। आप भी विधायक रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में कुछ स्थितियां सही थी, लेकिन इस वक्त जब देखा जा रहा है तो जनता जो है काफी उदासीनता की तरफ जा रही है। देखिए, बैकुंठपुर को 15 के पहले का बैकुंठपुर याद, सिंघोलिया बाजार में जल जमाव होता था, रिगवा दिनोली में तो कीचड़ ही कीचड़ था मेन रोड में, और बाकी जगहों की अब चर्चा नहीं कर सकते, सारे ब्लॉक के रास्ते डूबे रहते। इन सब चीजों में मैंने 5 साल में बदलाव हुआ। उस समय 2 बार बाढ़ आके बड़ा तंग किया, लेकिन चीजें बहुत ठीक हुई। अब तो हमारे बांध भी 40 किलोमीटर का हमने कराया, उससे दियारा वासियों के भी जीवन में बहुत अच्छा एक बदलाव आया। रही बात मोहम्मदपुर, पढ़िया मोड़, खजुरिया चौक, ये सब भी पुराने लोगों को याद होगा, या आज के जो लोग हैं उनको ध्यान में आएगा मोहम्मदपुर में क्या स्थिति थी। और वो स्थिति 2008 से, जिसको मैंने आके तो ये सब चीजें थी। एक्चुअली मानव का स्वभाव है, जब कष्ट खत्म हो जाता है तो उसको भूल जाता है, और जो नया कष्ट रहता है उसको याद। मैं बैकुंठपुर वासियों को ये याद दिलाना चाहूंगा कि जब आपकी सड़क SH-90 नहीं बनी थी, और जब हरिराज से एक वर्मा ट्रांसपोर्ट की बस आती थी, वो छपरा जाती थी, सुबह वो बस चलती थी, साथ में छपरा, और उस बस का हॉर्न छोड़ के सब डिपार्टमेंट आवाज थे। सड़क इतनी अच्छी थी जिसका बखान नहीं कर सकते, और सड़क के बीचों बीच में थोड़ा सड़क ऊंची होती थी, और दोनों तरफ ऐसा गड्ढा था कि कोई हिम्मत नहीं करता था मोटरसाइकिल से भी जाए। पतली सड़क थी, वो SH-90 में परिवर्तित हो गई, और अब छपरा से मोहम्मदपुर आना बेहद आसान है। फिर उसी प्रकार मोहम्मदपुर से छपरा की सड़क और वो भी पुराने लोगों को याद होगा, पुराने दिन याद करेंगे किया। और उनको भी याद होगा जब 2004 के बाद और 10 साल तक नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। 14 में जब लोकसभा का चुनाव हम लड़ रहे तो मोहम्मदपुर से गोपालगंज जाने में 8-10 घंटे लगे, और ये सड़क पूरा जाम है। 10 साल में एक ट्रेलर गिट्टी भी नरसिम्हा राव की सरकार ने उस सड़क पर नहीं गिराया। लेकिन जैसे ही मोदी जी के आए, NH-27, आज तस्वीर देख लीजिए, इतना शानदार सड़क बनी है। हमारे डुमरिया पुल का संकट कितना दिन से चल रहा था, मोदी सरकार ने इसको गांधी सेतु की तरह पे अब जो है सो इसको स्टील ब्रिज में घोषित कर, अब उसकी प्रक्रिया शुरू है। अगले 1-1.5 वर्षों में बन के स्टील ब्रिज बन करके तैयार हो जाए। जैसे गांधी सेतु अब वर्षों के लिए अमल हो गया, वैसे डुमरिया पुल हो जाए। तो जैसे कि तिवारी जी, जनसंपर्क जो है आपका काफी बढ़िया है, वैसे तो जनसंपर्क हमेशा करते रहते हैं, जनता का दर्शन करते रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो है कंटिन्यू आप क्षेत्र में बने हुए क्या कुछ समस्याएं अभी फिलहाल हो रही हैं? समस्याओं का तो आपने निवारण कराए, हालांकि सरकार आपकी पार्टी की है, आप विधायक नहीं होते हुए जनता के लिए बहुत कुछ किए, ठीक है, लेकिन अभी भी वर्तमान में क्या कुछ कमियां दिख रही है जो कि मतलब सदन से ही ठीक किया जा सकता है? देखिए, जनता यहाँ NDA सरकार से खुश, ठीक है, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक से बहुत नाराज, और उसका कारण जो RJD के लोग हैं वो लूट खसोट मारपीट नफरत इसमें लगे, और यहाँ की जनता को थोड़ा आदत हमने बदल दी है। जब विधायक थे तब भी जाके वार्ड में लोगों से बैठते थे, बात करते थे, कोई समस्या होती थी तो उसका निवारण करते थे। 2 फोन हम रखते हैं, एक फोन पे समस्या आती है, दूसरा फोन उसी समय लगा के एकदम ऑन स्पॉट उसका निवारण ये हम करते हैं। तो हमारे विरोधियों को खराब लगता है, तो कोई की ओर ले जाता है, कोई कुतुब मीनार की ओर ले जाता है, और मैं सबको कहता हूँ भाई अगर ले ही जाना है तो राम मंदिर की तरफ ले चलो, और सीता मैया के मंदिर का
8 तारीख को माननीय अमित शाह जी शिलान्यास कर रहे हैं, वो राम और सीता का भ्रमण करो ना मंदिर का। ये कुतुब मीनार में और ताजमहल में रखा क्या? तो सब मुगलों के निशाने, या मुगल का जमाना नहीं, या मुगल का जमाना। हाँ, इसीलिए हमारी आदत है हम हमेशा कुछ कुछ करते रहे, और इसलिए नहीं करते कि हमको उसका नाम कमाना है, बिल्कुल नहीं। मेरा नाम और मेरा काम एक वैकुंठ की जनता बखूबी जाने। चलो, कुछ ऐसे लोग हैं जो चलते हमारी सड़क पर बात किसी दूसरे की करते, वो जातिवाद से करते, और ऐसे जातिवादी लोगों का कोई उपाय इस क्रांति में नहीं। लेकिन चलिए, वो भी मुबारक है, लेकिन मैं सबको यही कहूंगा, ये राष्ट्रवाद की तरफ देखिए, जातिवाद की तरफ देखिए। जातिवाद एक बड़ी जटिल समस्या है, जिस क्षेत्र को, जिस समाज को पकड़ देती है, उसका सर्वनाश। इसीलिए हमेशा जातिवाद को छोड़िए, राष्ट्रवाद को पकड़िए। हमारा देश हमारा पहचान है। यह देश बढ़ेगा कैसे? इसको आगे बढ़ाने से बढ़ेगा, इसको साथ लेके चलने से बढ़ेगा, इसका विरोध करके बढ़ेगा। इस पर काम करें। जब लोग आपकी तुलना जिसका आप तुलना कर रहे हैं, इसका आप क्या कहना है? नहीं, देखिए, ललित बाबू एक बड़े नेता थे, वो इस धरती पे है नहीं, लेकिन ललित बाबू बिहार में विकास के एक बड़े साक्षर थे। हम जानते हैं रेलवे के समय उन्होंने बहुत काम किया। वो जो अच्छा काम करता है उसकी चर्चा होते रहे, किस पार्टी से उसने नहीं। आज पूरे देश भर में मोदी जी के बाद अगर किसी की चर्चा होती है तो विकास के मामले में नितिन गडकरी जी की चर्चा होती है। और एक मजबूत शासक और दृढ़ निश्चयी अगर नेता अमित शाह जी, और अगर क्राइम कंट्रोल करने की चर्चा होती है तो इंडिया ये अपने देश के सीएम और विभाग बोलकर और हर समाज के लिए काम करने की चर्चा होती है विश्व शर्मा की। हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, और आज सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं, अगर बिहार को आर्थिक मामलों में अगर पटरी पर किसी ने लाया तो सुशील मोदी जी ने ना, सुशील कुमार मोदी जी का योगदान बहुत बड़ा है। आज उसी काम को आगे सम्राट चौधरी जी बढ़ा, इस नाते को करता है, उसकी तो चर्चा होती है। तो सर, जब आपका इंटरव्यू में वो करता हूँ कमेंट सेक्शन में, तरह तरह के कमेंट्स होते हैं, समाचार होता है, कुछ आलोचक होते हैं। वो उसमें एक आलोचक का सवाल है कि तिवारी जी से जब भी आप मिलिएगा अगली बार उनसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, विधायक जब थे तिवारी जी तो अपने कार्यकाल में 5 वो अच्छा काम हो, भाषण तो बड़ा अच्छा करते हैं। देखिए, वो 5 को क्यों पूछे, 50 पूछते तो मैं 50 बता। लेकिन चलिए 5 काम मैं ना, पहला तो लालू प्रसाद यादव जी घोषणा करके गए रेल मंत्री आते, और उन्होंने कहा था कि मैं थावे में वीआरएफ का ऑफिस खोलूं। लालू की छोटी लाइन को बड़ी लाइन नहीं करा पाए, मैंने अपने कार्यकाल में ये आपका थावे और छपरा की जो छोटी लाइन, इसको मैंने डिजाइन कराया, एक्सप्रेस ट्रेन चलवाया, और सिंघोलिया रेल पॉइंट, और सभी ट्रेनों का मैंने ही झंडे दिखाया। अच्छा, सिंघोलिया में निगवाली रेलवे स्टेशन में उसका झंडी मैंने ही दिखवाया, और पूरे जिले को मालूम ये काम किसने किया। दूसरा, गोपालगंज में पासपोर्ट कार्यालय आदरणीय सुषमा स्वराज जी मंत्री, और उनसे लेके मैं आया, और आदरणीय सुनील चौबे जी उसमें मंत्री थे, उनसे लिया कि मैं उसका उद्घाटन। गोपालगंज जिले में 2012 से थावे महोत्सव शुरू हुआ। थावे महोत्सव मेरा शुरू है, और थावे महोत्सव के बाद नासनी महोत्सव हो, भास्कर महोत्सव हो, नारायणी महोत्सव हो, ये सब मेरे काम। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो पूरे सोनपुर से ले और चले जाइए भैंसालोटन, कहीं आपको अपने नारायणी नदी के तट रिवर फ्रंट नहीं मिले। एक से एक नेता है, लेकिन डुमरिया घाट पे रिवर फ्रंट, राम घाट, सीता घाट, ये हमने आदरणीय गडकरी जी से स्वीकृत करा करवाया। और आज पिछले सरकार में जो मंत्री थे अपने आदरणीय भैरव सिंह शेखावत, उनसे कराया मैंने क्रिमिटोरिया, और क्रिमिटोरिया में काम लग चुका। 110 करोड़ की लागत से संजय झा जी उस समय जल संसाधन मंत्री थे, बिहार सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया कि पैसा नहीं है,
110 करोड़ का योजना किलोमीटर 80 से 120 किलोमीटर प्यारेपुर से सरफरा बाजार तक सारण मुख्य तटबंध जो खंडहर बन चुका है उसको पक्का कराने के लिए मैंने बिहार सरकार से इसको दिल्ली भिजवाया और जैसे ही राजभूषण निषाद के मंत्री बने उन्होंने इसके लिए पैसा भेज किया। आज सड़क बन करके मेरा सड़क का उद्घाटन। तो ये जो काम है अभी आप देखेंगे एनएच पर जाएंगे आईटीआई का बड़ा विशाल भवन बना, आईटीआई का भवन बनाया और अपने समय में सैंक्शन कराए। इस मित्र उसको काशी टेंगनाई से दूसरी जगह ले जाना था और मेरी मान्यता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बने नेशनल हाईवे के किनारे बनने तो हमने वहां बनवाया। आप बनकट्टी में चले जाइएगा तो वहां पर आपको एएनएम का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। तो ऐसे तमाम काम 300 तो सड़क हम बनवाया है। बाबर 300 सड़क बाबर अली के पेट्रोल पंप से सोनवलिया ढाला तक एक ही सड़क 21 करोड़ और उसी समय का सैंक्शन कराया हुआ आज सड़क वो बन रही है। और वो पटहा गांव में आजादी के बाद आज तक सड़क का चेहरा कोई नहीं देखा। सड़क का चेहरा लोग आज हमारे कारण देंगे। इसका श्रेय कोई और ले रहा था, नहीं मिलेगा ना, झूठा श्रेय कहां से मिलेगा? वो जनता जानती है। और अगर श्रेय मिलता तो वहां का वोट बहिष्कार क्यों हुआ? 2014 में गांव का वोट बहिष्कार हुआ और यहाँ के दो राजकुमार को वहां की जनता खोज रही। तब मैं गया था, कोई दूसरा नहीं गया। और जब मैं गया वहां एक ही वोट आया उस वोट पे और वो वोट बीजेपी को आया। मैंने सोचा कि चलो यहाँ की जनता ने बीजेपी के पक्ष में फैसला कर दिया। और जब मैं विधायक बना तो 2 सड़क RWD से मैं लेके गया RCD में और उन सड़कों का मैंने पैसा दिलवाया और वो सड़क आज बन तैयार। अच्छा, जैसे कि 2015 में और सुन लीजिए मेरे समय में PSS हुए, मेरे समय में PSS हुए और एक राजापट्टी का PSS जो मैंने स्वीकृत कराया उसको प्रेम शंकर यादव माननीय विधायक जी ने उसको वहां नहीं बनने दिया राजापट्टी में। और अब PSS मजदूरी में आजमी नगर में चला गया। मैं विधायक रहता तो एक आजमी नगर भी बनवाता और एक राजापट्टी वाला तो बनवा ही नहीं। इन लोगों से नया कुछ हो नहीं सकता है। और जो पहले से कराया हुआ है उसमें भी बुद्धि लगाते रहते हैं, इसको यहाँ से हटवा दो वहां भेज। मुझे भाई कुछ नया करके दिखाइए ना। गोपालगंज से जो 35,000 की लाइन जो अब वो लाइन आता और जब आंधी आता टूट जाता। क्या इन 5 वर्षों में प्रेम शंकर यादव जी ने इसके लिए प्रयास किया? गोपालगंज से जो मेन लाइन है वो अंडरग्राउंड होकर के चलाया यहाँ ताकि जो आंधी में नहीं टूटे। होना चाहिए था। या चाहे इसको मसरक से आगे जुड़वा दिया जाए, इतना दूर से आता है नहीं आएगा। इसके लिए तो कुछ नहीं किया, कोई प्लानिंग है ही नहीं। अब प्लानिंग क्या है? माई बहन योजना जो होना नहीं है इनसे। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में कर दिया, हम लोगों ने दिल्ली में कर दिया, हम महाराष्ट्र में कर दिए, हम छत्तीसगढ़ में कर दिए। उसी का कॉपी करके तेजस्वी यादव घूम रहे हैं और अपने मियाँ मुँह मिट्टी बन रहे हैं। ये अभी हम लोग अनाउंस किया इसलिए भाजपा देगी। अरे आप तेजस्वी यादव जी उसका श्रेय लेते हैं, कभी कांग्रेस के राहुल गांधी इसका श्रेय लेते हैं। आखिर है किसका योजना? ये योजना मोदी जी का भाई, जो दे रहा है उसकी योजना। कांग्रेस ने किसी राज्य में दिया है क्या? बता दीजिए कोई। भाई छत्तीसगढ़ में योजना चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, अब बिहार में लागू होने वाली है। तेजस्वी जी का जब जन्म नहीं हुआ था उनके पिताजी को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी थी और उसके पहले भारतीय जनसंघ की स्थापना भी इस देश में हुई और बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जम्मू कश्मीर में उनके शहीद हुए। ये हमारी पार्टी जो है पटना हो या हो गुवाहाटी, एक देश एक माटी और भारत माता की जय करने वाले लोग हैं। हम परिवार जिंदाबाद करने वाले लोग। चल 2015 में 2 विधायक को आप हरा के यहाँ के विधायक बने और ये केवल बैकुंठपुर में ही नहीं पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि फिर भी कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि निर्देश तिवारी जो है एक्सीडेंटल विधायक बन गए इस बार, इसलिए 2020 में हार गया। 2025 का माहौल क्या होगा, मंजर क्या होगा, थोड़ा मेरे माध्यम से बताना चाहिए। देखिए मैं नहीं जीता, मैं सर्विस रेट की बैकुंठपुर की जनता का जीती 15 में। क्या उन्होंने एक सामान्य घर के एक जिसका यहाँ कास्ट बेस नहीं, सब वर्ग के लोगों ने मिलकर मुझे जिला। हम नहीं करते, मेरा तो नारा है जातिवाद बीमारी है, दवा ये दवा जो खाएगा साहब
तो यार कुछ दूसरी बात मंजर कैसा? दूसरी बात बता, अब बहुत सारे लोग बात करते हैं, कोई कहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट से जीत गए, कोई कहता है एक्सटेंशन हो गए, कोई कोई कुछ का किसी के कहने का आपको इतना ठीक नहीं है। मैंने एक डायरी बनाई है, तो जितने लोग लिखते हैं मैं उनका नाम लिखता हूँ, और फिर वही लोग 2 महीना 4 महीना के बाद मेरे पास आते और हमसे मदद मांगते हैं, और अगर हम मदद कर देते हैं तो यहाँ से जय जयकार करते जाते हैं, फिर उनका नाम उस डायरी से काट दो। नाम काट देते हैं। हाँ, मैं इसलिए काट देता हूँ कि अब ये आलोचक मेरे नहीं रहे। मैं अपने सभी आलोचकों से कहूँ, भाई एक बार तो आप आ जाइए मेरे पास, आपको पता चल जाएगा हम कैसे आता, किसी के चढ़ाने पर और आप हमको गाली दीजिएगा तो अपना नुकसान कीजिए। हमको क्या है, हमको तो जितनी गाली पड़ती है उतना मेरा उम्र बढ़ता है, उतनी मेरी ताकत बढ़ती है, उतना मेरा काम करने का हौसला बढ़ता है। हम गालियों से डरने वाले लोग हैं नहीं, हम तो तालियों के साथ चलने वाले, हम तो जहां जाते हैं ताली बजाती है जनता। और आप घूम जाइए पूरे वैकुंठ में, आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो कहे कि यहाँ के विधायक 5 साल विधायक रहा और इस वक्त में 5 रुपया लिया हो। जिस दिन कोई कह देगा मुझे दे रहा है, एक ईमानदारी का एक बड़ा मिसाल मैंने खड़ा है। और यहाँ के राजद विधायक ने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया, जाके मैंने सीजीएम के यहाँ मुकदमा ठोक दिया, और राजद विधायक का मुंह बंद, मुकदमा ट्रायल में। तो मैं गलत तथ्य को लेके मैं खुद नहीं जाता हूँ, और अगर गलत कोई करेगा, मैं आज इस चुनाव की बात नहीं, जनता के सामने तो मैं हाथ जोड़कर देखा, जनता के साथ जो बदसलूकी करे, हमारे कार्यकर्ता के जो परेशान करे, उसको इस चुनाव में आप देखिएगा मेरा एक अलग रूप देखेंगे, अलग रूप देखेंगे। बैकुंठपुर को मैं इस जातिवाद के भट्टी में और ये गलत लोगों के भट्टी, जातिवाद और वंशवाद की भट्टी में मैं नहीं चलूंगा, एकदम मैंने तय। अब कई लोग कहते हैं शर्म भी नहीं आती है, ये बैकुंठपुर के थे तो बक्सर क्यों चले गए? उन लोगों को पहले उन लोगों से पूछना चाहिए था कि यहाँ पर पंडित द्वारिकानाथ तिवारी जी क्यों आ गए थे, यहाँ पे रघुनाथ झा जी क्यों आ गए थे, और यहाँ पर आपको पूर्णवासी राम जी क्यों आ गए थे? ये तो खुशी की बात, ये तो खुशी की बात। अरे जब गोपालगंज में लीडरशिप नहीं थी उतनी मजबूत, बाहर के लोग आके लड़ते थे और हम ही लोग जिताते थे। और ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ से गोपालगंज के एक सामान्य घर से निकले बीजेपी के कार्यकर्ता को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी ने जाकर अपना प्रतिनिधि बक्सर में बनाया, तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। तो जब गोपालगंज का पक्ष विपक्ष सब हमको जिताने के लिए बक्सर जाके घूम रहा है, तो यहाँ के कुछ नेता हमको हराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो वहां भी ये वो झूठा केस खोलने वाला करा करके, और उसका कागज सप्लाई करते थे लोग आरजेडी के पास। वो आरजेडी वाला जो वहां का एमपी बन गया उनको विधायक बना देगा, तो ये समझदारी ही नहीं, ये समझदारी होता ना। और भाई देखिए मैंने तो तय कर लिया, मुझे पार्टी असेंबली लड़वा है तो मैं अपने जन्म स्थान से ही लड़ूंगा, जहां मेरा जन्म हुआ और जहां जनता ने मुझे पहली बार असेंबली में भेजा। मैं कुछ चाहता था और करना, क्लियर, मैं कुछ और करना चाहता था जो मेरे मन में कहीं ना कहीं है, जो 5 सालों में मैं नहीं कर पाया, क्योंकि 5 सालों में 2015 से 17.5 के बीच तक केंद्र में हमारी सरकार थी, यहाँ हमारी सरकार थी, तो मुझे केवल 2.5 साल मिले, और उन 2.5 साल में 2 बार मिला, 2 बार बाढ़ से क्षेत्र डूबा। तो सच पूछिए तो जो मुझे काम करने का जो मेरा मन में भाव है वो मैं उतना कर नहीं पाया। मैं 50 साल का काम 5 साल में करने वाला, और इस बार मैं इसीलिए मैदान में हूँ, यदि मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दी, तो मैं बैकुंठ को बिहार का नंबर 1 कंस्टिट्यूंसी बनाऊंगा, जहां से न पलायन होगा, जहां से न पलायन होगा, न जहां गांव के मुकदमे थाने में पहुंचेंगे, और जहां न कोई अशिक्षित होगा, और जहां न किसी किसान खेत में पानी के अभाव की स्थिति। हमने साफ नौजवान किसान खिला रोजगार इन सब मुद्दों पर काम करने का हमने अपना एक पूरा अपना बना के रखा हुआ है एक्शन प्लान, जिसको चुनाव के बाद में लागू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये बात करते हैं कि अगर मिथिलेश तिवारी को टिकट बैकुंठपुर से नहीं मिलता है
तो 6 का 6 विधानसभा एनडीए हार जाएगी और आप बोल रहे हैं कि पार्टी हमारे को विश्वास जताएगी तब चुनाव लड़ेंगे, तब पार्टी का आप हित नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए मैं कहा और ऐसा नहीं ना मैं कहूंगा कि पार्टी हमको देवे करे, क्यों भाई? तो एक कार्यकर्ता तो चिल्ला रहा है जी है, क्या कहता हूँ, भावना है इतना। लेकिन आप एक चीज, जिस पार्टी ने मुझे लोग सवाल रहा है, अब उस पार्टी से हम कहने जाए मुझे विधानसभा लड़ाई है, मुझे पार्टी पर तो भरोसा है। पार्टी सर्वोपरि है, जैसे माता पिता का जो स्थान होता है वैसा ही स्थान भारतीय जनता पार्टी का मेरे मन में। एक क्लियर काहे नहीं कह देते हैं कि आप यहाँ से क्लियर हो गए हैं प्रत्याशी। मैंने ये बात हम नहीं ना करेंगे, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व, तो जिस समय हमारा शीर्ष नेतृत्व घोषित करेगा उस समय जनता हमको क्लियर करेगी। हम क्या करने वाले कौन है? हम तो एक निमित्त मात्र है, हम एक सामान्य आदमी। यहाँ के लोगों ने मुझे विधायक बनाया है तो मैं सामान्य से खास हूँ, और यहाँ के लोगों के कारण ही और इनके प्रेम के कारण ही और जो इनका आशीर्वाद है उसके कारण ही मैं बक्सर चुनाव लड़ा। 4,10,000 मुझे वोट मिले। कई ऐसे लोग हैं राजनीति जिन जो बुद्धिहीन है, कर्महीन है, मैं उनको यही कहूंगा, वो भी कहता है कि बक्सर से इनका जमानत है। तो हमारे मालूम चलते 4,10,000 वोट मिला जमानत। हाँ, मैंने सुना किसी का, एक आदमी का बयान सुना कि बक्सर कहते हैं उनका जमानत जब वहां की जनता ने, किसी ने कहा मुझे, मैंने कहा धन्य है प्रभु की ऐसे ऐसे मूर्खों को भी इस धरती पर आपने जन्म दे दिया। 28,000 और 29,000 वोट से हारने वाले आदमी, 4,10,000 वोट लाने वाले आदमी को ऐसे ऐसे जंतु इस धरती पर है जो कहते हैं कि इनका तो जमानत जब्त हो। और मैं हंसता हूं ऐसे लोगों का कमेंट में पढ़ता। इसीलिए बैकुंठपुर में तो आप कोई व्यक्ति नहीं है आरजेडी को छोड़कर जो हमारे खिलाफ बोलता हो या हमारे खिलाफ कमेंट, कोई नहीं। कोई नहीं। तो जैसे कि ये जो आगामी विधानसभा का कार्यकाल होगा वो 3 साल का है। 3 साल में महत्वपूर्ण, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बहुत सारा काम जो है हमने सोच के रखा है कि बैकुंठपुर के लिए करना है। विधायक आप बन जाते हैं तो विधायक जी का 3 गो कार्य बता दीजिए, 3 गो कार्य बता दीजिए 3 साल। देखिए, एक हमारे यहाँ 40 किलोमीटर गंडक नदी है जी। नदी के अंदर जल का प्रभाव सालों भर रहता है। बाढ़ आता है तो महाप्रभाव होता है, लेकिन बांध के इस तरफ जिधर पूरा बैकुंठपुर की पूरी आबाद है, बांध के दूसरी तरफ मतलब बांध के दक्षिण तरफ यहाँ जल का घनघोर अभाव है। और किसानों को अगर बारिश न हो, वर्षापात न हो, तो किसानों के लिए एक ही उपाय, और वो उपाय है पंपिंग सेट। हालांकि मोदी सरकार ने पंपिंग सेट के लिए भी बिजली उपलब्ध करा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लिफ्ट इरिगेशन हमारे इन क्षेत्रों में लागू हो और हम गंडक से पानी लिफ्ट कराएं और बैकुंठपुर के खेतों में पहुंचाए। ये हमारा पहला नारा है। हर किसान को फ्री में सिंचाई उसके खेत तक, फ्री में सिंचाई, फ्री में सिंचाई उसके खेत तक पहुंचे, और वो काम मैं करवाऊंगा अगले टर्म में। मेरा एकदम पहला उद्देश्य है। ठीक है। दूसरा उद्देश्य रहेगा कि हमारे यहाँ की जो लड़कियां पढ़ेंगी तभी बढ़ेंगी। हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज हमारी सरकार ने संकल्प ले लिया। हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज बनेगा। बने, हमारी सरकार ने यह संकल्प ले लिया यहाँ से, अब हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज है। उस डिग्री कॉलेज को चुनाव खत्म होते ही, अभी जमीन मांगा जा रहा है शासन से और यहाँ के सीईओ जमीन खरीद के भेजे, तो हर ब्लॉक में डिग्री, ताकि हमारे घर की बच्चियां जो है पढ़ के आई। और हर एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन साथ, तकनीकी के साथ पढ़ाई, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, आप हमारे यहाँ आप देखेंगे, हमारे यहाँ 3 मिलें हैं आज के, सिंधुलिया में 2 मिल है, फैक्ट्री है, एक राजा था, और भी फैक्ट्री यहाँ खुले। इसके लिए हमारा लगातार अडानी अंबानी जैसे लोगों से लगातार चुनाव के बाद आप देखेंगे बहुत बड़ी चीज लेक फार्मिंग पर एक बहुत बड़ा काम हम करने वाले हैं, जिसपे हमारा तैयारी चल रहा है। मेरी एक टीम है, राजनीतिक रूप से आपको मदद करने वाली टीम है, जो पूरी टेक्निकल टीम है। उसको हमने कहा है एक ऐसी योजना बनाइए जो 10,000 लोगों को इसी बैकुंठपुर में रोजगार दे, और उस पर काम। क्वेश्चन मेरा निकलता का क्वेश्चन, तो आज खबर जो है प्रभात खबर वाले चौपाल लगा रहे हैं। चौपाल में सब नेताजी लोगों को निमंत्रण जा रहा है। बैकुंठपुर से में भी बहुत बड़े बड़े नेताजी लोग हैं, ठीक है, सुपर बड़े नेताजी लोग हैं, लेकिन उसमें वो मिथिलेश तिवारी पहुंचते हैं, बाकी लोग अपने कार्यकर्ता भी मिलते हैं। मिथिलेश तिवारी को अपने स्टेटस का चिंता नहीं होता है। अब मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता है। अब ऐसा है,
जब घर में आदमी रहता है तो वहाँ स्टेटस भूल जाए, ये तो मेरा घर है, यहाँ के लिए मैं नेता हूँ ही नहीं, जनता के सवाल से नेता नहीं हूँ। भागते हैं। अब अच्छा आप बताइए, जहाँ पे 500 लोग इकट्ठा हुए, हमारे ही क्षेत्र में, पक्ष के भी हो चाहे विपक्ष, उनसे क्यों मुंह चुराना? अगर हमने ठीक काम किया है पास, तो हम क्यों भागे? भाग तो हो गए जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, और उन्हीं के लिए, उन्हीं का स्वागत करने के लिए मैं वहां गया। ठीक है, स्वागत कर रहे हैं। सही बता देते हैं आप, मेरी बड़ी इच्छा थी। क्या दे रहे थे भगवान गमछा वगैरह? नहीं, मैं उनके का स्वागत बहुत अच्छे से करने वाला, मैं उनसे कुछ ऐसा चीज पूछने वाला था जिससे वो बहुत प्रफुल्लित। भाई आप एक चीज, तो हमारे ही चैनल में कुछ मैं उनसे बोलूं, आखिर आप आकर के और पवित्रम बैंकेट हॉल में सोए रहे, और आप बाबा मैरिज हाउस नहीं पहुंचे, क्योंकि इनको पता था कि वहां 75% बीजेपी के समर्थक पहुंचे हुए और हम पहुंचे हुए। अब ये इतना भयभीत हो गए कि बाबा मैरिज हाउस में जाकर के पता नहीं कौन सा बूटी ले लिए थे, जाके सो गए। बूटी ले ली। बूटी शरीर अच्छी आती है अभी में, जाके सो गए। और एक पिंटू पांडे उनके जिला उपाध्यक्ष हैं, बेचारे वो क्या करें, उनके घर का वोट भी उनको उनके कहने से नहीं मिलता है, उनके घर का भी नहीं मिलता है। मैंने उनके घर का भी वोट उनके कहने से आरबीजी को नहीं मिल गया। अब वो पिंटू पांडे जी बेचारे चले आए, हमको बड़ा भाई मानते हैं, हमारे प्रिय छोटे। अब वो आ गए, तो मैंने उनसे पूछा आपके विधायक जी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। तो मैं पिंटू जी से भी और विधायक जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, एक विधायक का एक विपक्ष के नेता के साथ जो मीटिंग है, उसका तस्वीर तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में वायरल हुआ होगा। उस समय तेजस्वी जी खुद डाले होंगे, उसी समय जब इनकी मीटिंग हो रही थी, तो जरा वो तस्वीर भी साझा करना चाहिए। और तेजस्वी जी से मीटिंग इंपॉर्टेंट, कि बैकुंठपुर की जनता का सवाल इंपॉर्टेंट, ये तो विधायक को बोलना चाहिए। अब वहां से जो लोग निकले वो भगोड़ा विधायक आते नहीं, ऐसा नारा चाहूंगा। ऐसा नारा चल रहा था। मैंने अभी अपने ट्विटर या फेसबुक पर इसके बारे में मैंने नहीं लिखा, और इसलिए नहीं लिखा कि इसमें बैकुंठपुर की बदनामी छिपी हुई। मैं जब लिखूंगा तो बैकुंठपुर के ही लोग नहीं पढ़ेंगे, बाहर के भी लोग पढ़ेंगे, और उनको लगेगा कि भाई इतना बढ़िया बैकुंठ, जहाँ का एक नेता निकल के सब जाके लोकसभा जीता है, एक नेता जो हर मंचों पर जाके और बैकुंठपुर की बादशाह स्थापित करता है, आखिर क्या कारण हो गया कि वहां का विधायक डिबेट से भाग गया? ये चिंता है। अच्छा, माननीय विधायक का स्वागत करने वाले थे, मान लीजिए कि चुनाव आ रहा है, हरा देंगे तो आप विधायक बन जाएंगे। नहीं भाई, क्या स्वागत है? लेकिन स्वागत आपने कैसे पूछा ना, आपने कहा स्वागत कैसे करना बता। आपने कहा ना कि 5 सवाल 5 आप जवाब दीजिए, आपने क्या? मान लीजिए यहाँ मंजीत सिंह जी रह विधायक, ठीक है, वो अपना पॉलिटेक्निक बनवाए, सबको मालूम है पॉलिटेक्निक बनवाए। मंजीत जी ने बोला। जब विधायक थे तो लिया, हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंक्शन था, हम आए तो हम ITI मिला। तो भाई प्रेम संकट ये तो बताएंगे क्या मिलाए, ऐसे ही स्वागत, यही तो स्वागत था। भाई इस क्षेत्र में यहाँ की जो युवा पीढ़ी, उसको अब ITI करना है तो हमने कॉलेज यहाँ खुलवा जाना पड़ता था, पॉलिटेक्निक करना है तो पॉलिटेक्निक कॉलेज अजीत सिंह ने खुलवा दिया। तो प्रेम संकट भी तो कोई कॉलेज खुलवाया थे इतने दिनों में। एक स्टेडियम मेरा स्वीकृत कराया है, आज तक उनसे नहीं बना, 5 साल देखिए। मैंने स्वीकृत कराया था स्कूल, तो 7 मैंने कराया था, तो इसको यहाँ से हटवा दिए। फिर मैंने पिपरा कराया था, तो वहां सामान गिरा हुआ था, उसको हटवा दिए। अभी तो इसका हिसाब बाद में लेंगे। लेकिन आप देखे होंगे, ये होमगार्ड की बहाली थी, तो यहाँ के बच्चे और बच्चियों को कूदने के लिए गड्ढा चाहिए था। एक दिन सुबह मेरे घर आ गए, कहा कि नहीं खरीद दीजिए। 30,000 रुपया मैंने दिया, और सब जाकर सीवान से वो खरीद के ले। यहाँ तो हारे हुए विधायक है कुछ। देखिए, हारे हुए जीते हुए से मतलब नहीं, मतलब ये है कि हमारे जो नौनिहाल, अब वो जब आए तो मैंने पूछा, विधायक से नहीं मांगे, क्योंकि विधायक जी पूछते हैं कि आपको कौन जात है, कौन जात, जो जात उनको वोट देता है उसी को देते हैं। तो हमारे पास जब वो लड़के आए तो उसमें मुस्लिम भी थे, यादव भी थे, और बाकी सब वर्ग के लोग। मैं नहीं पूछता, आप भी जात पूछे। नहीं, मैं तो पूछता ही नहीं। आज भी मैं यहाँ मेरा जनता दरबार दिल्ली 4 घंटा से
जी। और मेरे जनता दरबार में आज एक महारानी पंडोही के जादूवंशी समाज के पति पत्नी दोनों बुजुर्ग आके आधा घंटा हमारे पास रोए हैं, इसलिए कहे कि मेरे बोले वो कि हमसे बड़ी गलती हो गई कि पिछली बार हमने प्रेम शंकर यादव जी की जात समझ के वोट दे दिया। बोले कि वही हमारा घर नहीं बनने दे। और तब हमने यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी जी को, अनुमंडल पदाधिकारी को उनका कागज मैंने भेजा, कहा कि दरखास्त बनवाइए, उनका रास्ता निकलवाइए। यहाँ ये हाल है। लेकिन मैं बैकुंठपुर वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप सभी का अगर आशीर्वाद रहा तो इस हिसाब से आपको बहुत जल्दी बैकुंठपुर में मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब देश में सुशासन है, बिहार में सुशासन की सरकार है, तो बैकुंठपुर में कुशासन की सरकार नहीं चल रही और इसको जल्दी बदल लें। अब बता दें कि हमारे साथ बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और साथ ही साथ बता दें एनडीए के प्रत्याशी है बक्सर लोकसभा से, और आपके बिहार ही नहीं यानी कि प्रदेश ही नहीं देश के राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तिवारी जी थे। और पलक जी एक चीज और ऐड कर दीजिए, हमारे दर्शकों को ये बात समझना चाहिए कि बनारस में आरती होती है और बैकुंठपुर में आरती होती है। जब बनारस में आरती होती है बैकुंठपुर और बक्सर में होती है, तो तीनों जगह से मेरा नाता है। बनारस जहाँ मैं भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में पड़ा रहता हूँ, बक्सर जहाँ से मैंने लोकसभा लड़ा, और बैकुंठपुर जहाँ से मैं विधायक था, और आज फिर पार्टी की इच्छा होगी तो मैं बनूंगा। लेकिन आप देखिए कि जो संस्कृति बनारस में थी उसको वो संस्कृति बक्सर तक आई, लेकिन बक्सर से उसको संस्कृति को लाके और हमने बैकुंठपुर के इस नारायणी नदी के तट पे स्थापित कर, कल भी वहां नारायणी आरती हुई और बनारस से आरती करने वाले लोग। तो तमाम जनता पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तिवारी जी से जुड़ी कोई भी सवाल पूछिएगा, तिवारी जी सवाल से भागते नहीं है और भी पूछने से नहीं भागते हैं और कोई मना भी नहीं करते हैं। बोलते प्लानिंग कोई इंटरव्यू नहीं होता है, जो भी आते हैं आमने सामने होता है और लोग पूछ लेते हैं। जो भी सवाल होगा बेधड़क लिखिए। मिलते हैं। धन्यवाद।